नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार टीसी न्यूज़ से। आपको पता होगा अभी मौसम चल रहा है 2024 लोकसभा इलेक्शन का। तो आपको पता होगा कि मैं अभी उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ सोनिया विहार में। यहाँ पर एक भैया जी हैं, हम उनकी राय जानने के लिए आए हैं। जनता का क्या मूड है इस बार 2024 के इलेक्शन को लेकर? क्या जनता मोदी सबका अपना, आप क्या राय देना चाहेंगे? एक राय हम किसी को राय नहीं दे सकते क्योंकि भारत में सब स्वतंत्र हैं। अच्छा। वो चाहे जहाँ जो अच्छा हो उसे चुने। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आगे चलते भैया, आप इस बार किसको देखना चाहेंगे? 2024 का लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है। हाँ जी, 2024 का लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है। इस बार आप किसको देखना चाहते हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों? मोदी सरकार आवास दिया जी, नाली, रोड, सड़क, जी। लेटरिंग और सब कुछ बनाया मोदी जी। तुम्हारे क्षेत्र में क्या विकास हुआ? हमारे क्षेत्र में सड़कें देखो, आज आरसीसी हैं, डामर है। यहाँ नहीं, हम वहाँ के रहने वाले। थोड़ा नीचे दिखाइए अभी। एक मिनट कैमरामैन एक बार नीचे सर, दिखाइए। ये रोड बता रहे हैं, सीसी रोड है। ये सीसी रोड दिखा रहे हैं। देखो, ये अभी बोल रहे थे। एक मिनट रिलैक्स, पहले बात तो समझो मेरी बात। ऊपर आइए मेरी बात एक बार। हम हैं अयोध्या के फैयाबाद के रहने हैं। अच्छा, अयोध्या के रहने वाले। तो आप अभी मैं बता रहा हूँ हमारे यहाँ आरसीसी है, अच्छा, डामर है। आपके यहाँ की बात कर रहा हूँ। आप अभी दिल्ली में जिस क्षेत्र में खड़े हुए, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। इस क्षेत्र में अभी एक भैया थे, वो भी कह रहे थे बीजेपी। तो आपको क्या लगता है इस बार? कोई है नहीं, बीजेपी आएगी और अच्छा, साफ सुथरा। मतलब विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है? कोई नहीं है। अरे इतने बड़े बड़े नेता हैं। राहुल पप्पू हैं, ये समझो। अच्छा, नहीं, राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, कोई भी हो। और इंटरव्यू तो दिया नहीं जाता, आज तक दिया कोई बात नहीं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे एक भैया आप आगे आएंगे? आप बोलो ना फिर। एक मिनट आइए। पूछना चाहता हूँ, कभी मोदी जी ने आज तक इतने 10 साल हो गए, कभी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज तक? जी। तो जनता देख। तो आप क्या, वही तो मैं जनता की राय जानने पूछना चाहता हूँ। हमें इस बार आपको अपने पता होगा, सब भाइयों को पता होगा। एक बार कैमरामैन कैमरा घुमा के दिखाइए। 2 करोड़ युवा, इस बार 2 करोड़ युवा वोट देगा। इस बार 2 करोड़ युवा को वोट देना है। 2 करोड़ युवा जो है उसकी क्या राय है? अपना एरिया देखना है। 2 करोड़ युवा है इस बार। आपको एक मिनट आइए, कैमरामैन इधर आ जाइए। एक मिनट, शोर नहीं भैया, शोर नहीं। हमें अपने एरिया से मतलब कोई नहीं। इस बार एरिया देखना है। कोई नहीं भैया, एरिया में क्या काम हो रहा है? इस बार 15 साल हो गए मैं यहाँ पे रहते। सर मेरी बात सुनिए, पहले मेरी पूरी बात सुनिए। इस बार आपको पता होगा 2 करोड़ युवा वोटर है, वो अपने भविष्य के लिए क्वेश्चन तो पूछेगा ना भाई सरकार से। जो 2 करोड़ युवा इस बार नया वोटर बना है, उसको हक है जानने का। तो आप किसको चाहते हैं कि इस बार कौन सी ऐसी सरकार है जो 2 करोड़ युवा है उसके लिए अच्छा भला सोचेगी? कांग्रेस करेगी इस बार काम जरूर। अच्छा। वैसे दिल्ली में केजरीवाल है तो हमें तो केजरीवाल को ही वोट डालेंगे। मुद्दे पे अभी नहीं आते हैं। अभी आपको पता है एमपी का चुनाव चल रहा है, तो उसी मुद्दे पे बात। सांसद ने हमारे यहाँ कभी कोई काम ही नहीं किया आज तक। अच्छा। आज तक कभी झाके ही नहीं है। अच्छा जी। 5 साल चले गए, पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया आज तक। अच्छा, 10 साल में कोई काम 15 साल से बीजेपी है, देख लो आप सोनिया विहार में घूमकर क्या हाल है। जी। कभी एक स्लिप रखवाने के लिए भी ना 10 बार दौड़ना पड़ता है। 4 महीने मैंने चक्कर काटे हैं। अच्छा, 4 महीने आपने चक्कर काटे एक नाली पे स्लिप रखवाने के लिए कि बच्चे नाली में गिरते हैं रोज। मनोज तिवारी जी तो कहते हैं मैंने विकास की गंगा भाई। मनोज तिवारी तो कभी आया हो तो यहाँ पे बात करे हमसे आकर के। अच्छा, मनोज तिवारी पुश्ते पे आप हाल जाके देख लो कैसे कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। अच्छा, नहीं, मनोज तिवारी जी तो कहते हैं आपने दिन भर यहाँ पे जाम लगा रहता है, कभी आज तक जाम नहीं। सर मेरी बात सुनिए, अभी मनोज तिवारी जी ने, आप सब लोगों ने देखा होगा टीवी पे, उन्होंने बोला कि मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए का विकास करा है। पिछले लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी जी ने करावल नगर में ही हमारे सामने कहा था कि हम ओ जोन से सोनिया विहार को निकाल देंगे, ये हमारी गारंटी है 2 महीने के अंदर। और अब उनका एक इंटरव्यू आया था कि ये वो वैसी कॉलोनी है, ये जमुना में ही बाढ़ग्रस्त रहेगी, ये पक्की नहीं हो सकती कभी भी। अच्छा, मनोज तिवारी जी ने बोला। अच्छा, ये मनोज तिवारी जी का वक्तव्य था। दोबारा इन्होंने ये बोला, कह रहा हम इसे पक्की करके जाएंगे। फिर दोबारा मैं बोला कि कच्ची रहेगी। अच्छा ठीक है, इस बात, चलो ठीक है, मैं आपसे एक बात और कहूँ। इस बार जो यहाँ की जो सीट है, सबसे हॉट सीट मानी जा रही है इस बार, उत्तरी पूर्वी दिल्ली की सबसे हॉट सीट है। तो इस बार क्या लगता है कि कन्हैया कुमार जी जीतेंगे या मनोज तिवारी जी? कन्हैया कुमार ही जीतेंगे। वैसे उनके ऊपर बीजेपी आरोप लगाती है कि भैया वो टुकड़े गैंग। बीजेपी में भी इतने सारे हैं टुकड़े गैंग करने वाले। 1-2 नाम आप जितने भी देख लो, कितने हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। तो मनोज तिवारी को ही देख लो, ये क्या कम है क्या? अच्छा, मनोज तिवारी जी को भी आप कह रहे हैं कि वो टुकड़े गैंग के मेंबर? अरे सब है, वो तो देखो राजनीति वाली बात है, वो तो सब कहते हैं, मगर कोई काम बदलाव चाहिए हमें। तो इस बार जब कन्हैया कुमार जी आएंगे तो सबसे पहले यहाँ का मुद्दा क्या रहेगा? अगर कन्हैया कुमार यही रहेगा, एमपी बन के आते हैं, शिक्षा के लिए रहेगा, स्वास्थ्य के लिए रहेगा, और ये कॉलोनी में विकास होए, सड़कें बने, पानी का निकास हो, सीवर डले यहाँ कम से कम।
यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल खुले और अच्छे था, क्योंकि यहाँ 5 गुस्से में हमारे यहाँ हम देखते हैं स्कूल में काफ़ी बच्चे हैं और जिस हिसाब से स्कूल छोटा है वो टीचर नहीं है। अभी एक स्कूल शायद खुला भी है। कैमरे पे आ जाइए, कैमरे पे बोलिए। मैं अभी मेरा बच्चा अभी नाम लिखवाए, अभी नाम लिखवाया, टीचर कहता हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, मारेंगे तो हम ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा। आप बच्चों को नहीं ट्रांसफर पढ़ाओगे तो कौन पढ़ाएगा? हम पढ़ाने जाएंगे? हम छोटी मोटी काम करते हैं, बड़े तो काम कर रहे नहीं। 17,000 की सैलरी है, मिलती है हमको 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये में नौकरी में क्या हम कमाएंगे, क्या बच्चों को क्या बिजली भर भरेंगे, क्या राशन भरवाएंगे? अच्छा ठीक है सर, मैं सबसे पहले तो आपकी राय जानना चाहूँगा, इस बार का मुद्दा क्या है आपका? आपके मुद्दा आएगा भाई कांग्रेस। अच्छा कांग्रेस, हाँ। तो आप चाहते हैं इंडिया गठबंधन जीते? अंडर विंडर जीते भाई। और प्रधानमंत्री बनता हुआ किसको देखना चाहेंगे? के वो क्या नाम है वो इस बार किसको देखना चाहते हैं? जी पहली बात तो दूसरा कोई हमारे पास नेता ही नहीं है कि किसी और को हम वोट दे सके। जी 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 तो उसके लिए किसी नए नेता को बनना जरूरी है, जैसे कि राजस्थान में सचिन पायलट हो गए। जी जी जी। साउथ की तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको भी बनना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ युवा के भी जो होते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? कारण? वो काफ़ी उम्र दराज हो गए, अब उनका और 5 वर्षों का ही बचा है। अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन सकते नहीं, हैं? जो बंदा विकास कार्य करवाने के बाद मुख्यमंत्री के आवास से टाइल्स उठा के लेके चला जाए, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये देश की चीजें नहीं बेच सकता? अच्छा ठीक है सर, तो आपको चलो आप अपनी राय बताइए कि भैया आप किसको प्रधानमंत्री बनते हो? जी मैं तो प्रधानमंत्री, और देखो जी मोदी बढ़िया है, ये रियलिटी बात है। मुख्यमंत्री का आप तौर पे लोगो तो केजरीवाल बढ़िया है दिल्ली से। अगर आप लेना चाह रहे हो प्रधानमंत्री तो मैं मोदी को वोट दूंगा 100%, क्योंकि अकेला बंदा वो ठीक है। अकेला बंदा वो ठीक है, बाकी बीजेपी के मैं एक बंदे को वोट नहीं दूंगा। किसको? बीजेपी की मैं किसी बंदे को वोट नहीं दूंगा मोदी के अलावा। अच्छा अच्छा। अकेला मैं सिर्फ मोदी का बंदा मानता हूँ, क्योंकि वो उस बंदे ने वाकई काम किया है। अच्छा विपक्ष तो कहता है वो हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी। देखो भाई साहब, दुनिया कुछ ना कुछ कहती रहेगी। जी। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, मगर जो हो रहा आप जानते हो। आसपास देखो कोई मुसलमान भाई है तो सॉरी मांगता हूँ, बट आज सब एक दूसरे भाई हैं। जी। आज के टाइम पर मुसलमान हमसे नहीं बोलते, हम मुसलमान से नहीं बोलते। आजकल टाइम पे क्या हो रहा है कि भाई जैसा भाई आप कुछ भी हो, आपकी हमारी एकता है कि नहीं है? जी बिल्कुल। बताओ, आप यहाँ पे मीडिया आए हुए, आप यहाँ वहाँ से लेके यहाँ तक आपने कोई भेदभाव तो नहीं रखा मैंने? जी। यही मैं चाहता हूँ कि मोदी जब तक रहेगा हमारे बीच गठबंधन हो, ठीक है जी, एकता रहे, सब कुछ रहे। यस, ये रही सोनिया गांधी की बात, ये केजरीवाल के हाथ में है। मैं इसमें मोदी को कुछ नहीं बोल सकता। जी। अच्छा ठीक है, यहाँ की जो एमपी की सीट है वो किसको दे रहे हैं आप? किसकी झोली में डाल रहे हैं? मैं जी एमपी की सीट जी यहाँ की देना चाहूँगा जी। इस समय खड़ा हो रहा है मित्तल। नहीं मित्तल नहीं, मनोज तिवारी जी है यहाँ से, उत्तरी पूर्वी। आज संसद में, हाँ जी। संसद में जी मनोज तिवारी सिस्टम बेस्ट है। क्यों सर? उनके ऊपर विपक्ष आरोप लगाता है कि कोई काम नहीं। देखो जी, अभी एक भैया मेरे को यहाँ पे मिले थे तो वो कह रहे थे अगर कोई विकास नहीं। बीजेपी सुनो, बीजेपी क्यों जीत रही है? आप 40 हो, मैं 60 हूँ, तो 60 वाली जीतेगी ना। आप 40 हो जी, मैं 60 हूँ, तो जीतेगी 60 वाली ना। बस जी। तो इस बार आप किसको चाहते हैं? देखो जी, मैंने बोला है मैं सिर्फ मोदी को वोट देता हूँ, बाकी मैं अपने पास से किसी को वोट नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री का है ना तो मोदी को, और वैसे मुख्यमंत्री का होता है मैं केजरीवाल को। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे कि इस बार वो क्या देख के वोट करूँ? देखो जी, मैं सबसे बोलना चाहूँगा, वोट आपका है जी, आधार कार्ड भी आपका है जी। आप हिंदुस्तानी हैं, जी। सब कुछ आपके हाथ में है। जो भी करोगे अपने हिसाब से करना, क्योंकि ना आपका वोट बहुत मैन है। आपका वोट मैन, अगर इस समय इंडिया में 76% वोट है, 1% आपका वोट है, क्योंकि आजकल 1-2 वोट से जीत हो रही है। ये रियलिटी बात है, क्योंकि पहले तो आप मुख्यमंत्री लोग हैं, बाद में प्रधानमंत्री आएगा। अच्छा तो दिल्ली का क्या मूड है इस बार? प्रधानमंत्री मोदी जी को ही बनते हुए देखना चाहिए, विपक्ष में किसी को देखना चाहिए? प्रधानमंत्री वैसे मोदी ऑल को। ओवर